हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है खुद का। पता नहीं चाहे कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है सुसाइड। कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, कौन लोग सुसाइड करते हैं और क्या वजह होती है उनकी सुसाइड की। अभी रिसेंटली हमने जो सुसाइड केस देखा, जो ओवर द मीडिया सबको पता चल गया, that was the actor Sushant Singh Rajput. Very sad, talented actor. रीज़न बताया गया डिप्रेशन, मेंटल इलनेस। लेकिन मेन रीज़न जो किसी भी सुसाइड का होता है वो मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, दैट आर सेकेंडरी। फर्स्ट इज फॉरमोस्ट द जो पहला सबसे पहला रीज़न है दैट इज एक्सपेक्टेशंस। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जब पूरा नहीं होता है उसके बाद हमें डिप्रेशन, मेंटल इलनेस फील होता है। लाइक स्टूडेंट्स क्यों सुसाइड करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं बैठती हैं दे कमिट सुसाइड। मेरे पास 2014 के कुछ स्टैटिक्स हैं। अराउंड 2014 में जितने भी सुसाइड हुए हैं 2014 तक, उसके हिसाब से अगर देखें तो जो एज ब्रेकअप है सुसाइड का अप टू 2014, बिलो 14% बहुत कम है। बहुत कम रीज़न होता है बिलो 14%। टीन चाइल्ड्स हैं, टीन भी नहीं कहूँगा, चाइल्डहुड है, 14 टू नेक्स्ट 20 21 दे आर कॉल्ड टीन, देन दे लिटरली गो टू मेच्योर लेवल। बट शॉक इज दैट टीन्स में सुसाइड रेट भी 14 to 18% जो रेट है up to 2014, that is 7% of the total suicides happened till 2014. Next is 18 to 30 years, it is 34.1, मीन्स जितना भी सुसाइड हुआ है अगर आप देखें तो अराउंड 42% जो रेट है सुसाइड का वो 14 टू 30 एज ग्रुप में ज़्यादा है, क्योंकि ये वही टाइम होता है जिसमें लोग लाइफ सेटल करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रीज़न डिफ़र कर सकता है, बट इनमें सबसे ज़्यादा एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ 30 टू 45 इज स्टिल 32.2%। अराउंड अगर हम देखें 14 से 45 ईयर के बीच में, ये अराउंड हो जाए 31 एज तक, 31 ईयर्स की एज जो बीच में है, इनमें 72% जो सुसाइड केस हैं वो कमिटेड होते हैं। दिस 40 to 60%, 18 40 to 45 to 60 ईयर्स है, सॉरी, दे 18% दे इन दिस केस। जो भी जो किसान हैं, किसान लोग हैं जहाँ जो थोड़े मैच्योर लोग हैं जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, डिप्रेशन हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाती है, वो सुसाइड करते हैं। किसान करते हैं कि उनको जो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। और अब 60 ईयर्स जो है 7.4% है। तो अब देख सकते हैं कि जो जिस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा सुसाइड हुआ दैट इज़ 14 टू 45 ईयर्स के एज के बीच में। रीज़न ओनली वन, एक्सपेक्टेशंस। अभी टीन्स का स्टार्ट करते हैं। टीन्स में एक्सपेक्टेशंस मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि हमें पढ़ाई अच्छी मिले। अगर हम पढ़ाई अच्छी करते हैं तो हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले, फर्स्ट। सेकंड, टीन्स की जो एज होती है, वेरी फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है उनका, कि सोचते हैं कि भाई जैसे लव लाइफ में एंटर कर जाते हैं वो। दैट आई एम नॉट सेइंग लव लाइफ, बट अफेयर्स लाइफ में एंटर करते हैं वो। क्यों? मालूम नहीं, क्योंकि स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं वो। ये दो रीजंस हैं टीन्स में सबसे ज़्यादा सुसाइड के। जब अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे, न्यूज़ में भी आए हैं, ऐसे एक और भी होंगे जो न्यूज़ में कभी आए नहीं। होता है कि अराउंड अगर 100 केस कोई है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो उसमें से 20 to 30% ही है जो मीडिया कवर कर पाती है, बाकी 70% दब जाते हैं। लेकिन केसेस हैं, केसेस सुसाइड के होते हैं तो बाहर आने चाहिए। लेकिन में भी बदनामी ना हो, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बदनामी ना हो, तो वो इस चीज़ को उजागर नहीं करते, बाहर नहीं निकालते। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो किसी भी इंसान को या तो अच्छा बना सकती हैं, या तो उसको डिप्रेस कर सकती हैं लाइफ में। अगर मैं एक टीन हूँ, मैंने स्टडी अच्छी की है, सब कुछ अच्छा हो गया है, आई एम गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मेरे दोस्त भी मेरे साथ में हैं, और ऐसा होता है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो मैं पढ़ के गया हूँ उसका रिज़ल्ट मेरा अच्छा आना है। आई हैव एक्सपेक्टेड दैट कि मेरे को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन क्यों नहीं मिल पाया? तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, मेंटल इलनेस, डर बदनामी का, कि इतना अच्छा पढ़ता था, नहीं कर पाया, लोग कहेंगे, नहीं निकल पाया, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की सीट नहीं निकाल पाया। तो उस चीज़ का अंदर एक डर बैठता है, और वो डर जो है वो ऐसे बुरे स्टेप्स को करने के लिए उनको प्रेरित करता है कि आप या तो सुसाइड कर लीजिए। कुछ भी, सुसाइड का रीज़न कुछ भी हो सकता है। लोग जहर खाते हैं, लोग फांसी पर लटक जाते हैं, सॉरी, लोग शूट कर लेते हैं अपने आप को। ये है टीन्स का। दूसरा रीज़न जो टीन्स में था, लव लाइफ। प्यार ब्यार कुछ होता नहीं है, रियलिटी बताती हूँ। मे भी होता होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ऐसे हों, कि सब में नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होता है कि प्यार में एक बार पड़ गए, फिर उसके बाद पता चला माँ बाप ने साथ नहीं दिया है, या तो माँ बाप को छोड़ देंगे, भाग जाएंगे घर से, उनको बदनाम कर देंगे। या फिर सेकंड इज़ कि सुसाइड कर लेंगे अपने अपने घर में, कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता या उसके बिना नहीं रह सकती। ये है सेकंड रीज़न सुसाइड का। फिर उसके बाद एज ग्रुप आता है 21 to 30 ईयर्स के बीच में। 20 to 30 ये वो एज ग्रुप है जो है कि लाइफ सेटल नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही जो चाह रहे हैं लाइफ में, जो एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से, कि मैं इतना पढ़ लिख गया, इतना कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा रहा लाइफ में, कभी किसी को दुख नहीं दिया, कुछ नहीं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई इतना अच्छा साथ नहीं दे रहा है। तो आदमी वैसे, वही रीज़न है कि वो डलना शुरू हो जाता है डिप्रेशन में, उसकी लाइफ सीधे जाने के बजाय पीछे रिवर्स गियर में आना शुरू हो जाती है। तो वो ऐसे टाइम पे या तो सुसाइड करते हैं या तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी जीना है, अर्निंग चाहिए, लाइफ में पैसा कमाना है, सेटल होना है। लेकिन जब कहीं सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर दिमाग दरवाज़ा खोल देता है कि भाई अगर सीधे तरीके से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर लो। तो उंगली टेढ़ी करने के बाद में भी फिर उसके बाद कंडीशन वही है कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए तब भी पुलिस गोली मारेगी, जब पुलिस पकड़ के जेल में डाले तब भी सेटल नहीं होंगे। तो सेकंड ऑप्शन बचता है सुसाइड का। जब माँ बाप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमने इतना पढ़ा लिखा दिया, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते हम, तो हम डिप्रेशन में जाके ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं। थर्ड इज़ 30 to 45, जो मैंने बोला,
ये भी सेम है। लव मैरिड लाइफ सेटल नहीं हो पाती कईयों की। अगर कोई मियाँ बीवी हैं, लव उनका अच्छा चल रहा है, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं झेल पाते एक दूसरे को, तो या डॉरी केसेस, जहाँ पे होम वायलेंस, घरेलू हिंसा, ऐसे केसेस आते हैं तो लेडीज़ सुसाइड करती हैं। लेकिन करना नहीं चाहिए। आजकल कानून है हमारे पास देश में, ऐसे कानून बने हैं कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आप जाके आवाज़ उठा सकते हो। दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो अगर आपसे दहेज मांगा जा रहा है तो। लेकिन सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। जब भी आप सुसाइड, कोई भी सुसाइड करने का सोचता है, उसके दिमाग में सिर्फ खुद का चल रहा होता है, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो कि गलत है। अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें जब भी हम ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ भी है, तो हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ ना छोड़ें अपनों का, जो अपने साथ हैं, जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए। बी इन टच, उनके साथ हमेशा रहिए, उन शेयर कीजिए बातें, ऐसा हो रहा है उनकी लाइफ में, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो थिंग्स कैन बी चेंज्ड। अगर माँ बाप को ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बेटे की नौकरी लगनी चाहिए, आप बता दो जाके थोड़ा टाइम लगेगा, इतना एक्सपेक्टेशंस मत रखें, तो क्या है वो माँ बाप समझ जाएंगे। दोस्तों को समझा सकते हो, दोस्त आपको अच्छी सलाह, दोस्त ऐसे बनाएं जो अच्छी सलाह दें। ये नहीं कि अगर नहीं हो रहा काम तो ऐसे दोस्त को एक उल्टा टेढ़ी उंगली वाला काम करने वाला एडवाइस देते रहें कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसे कर ले, हो जाएगा। तो इस वीडियो में मेन रीज़न जो मेरा था वो था एक्सपेक्टेशंस। हाँ, नेक्स्ट इज़ किसान जो सुसाइड करते हैं, जहाँ ओल्ड पीपल सुसाइड करते हैं। ओल्ड पीपल इज़ द रीज़न कि बच्चे साथ नहीं दे रहे ज़िंदगी में, उनको एक्सपेक्टेशंस। फिर वही आ रहा है कि एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस। मेन रीज़न आपका डिप्रेशन इलनेस में जाने का रीज़न यही है कि आप एक्सपेक्टेड लाइफ से बहुत कुछ करते हैं जो पूरा नहीं हो पाता कई बार, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ बैक हैंड में चली जाती है कि आप सोचते हो यार ऐसा होता है तो मैं कैसा करता, ये वो। फिर वो अंदर भरना शुरू हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा किया ज़िंदगी में, कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। किसान सोचता है फसल लगाते टाइम, भगवान से एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो मेरी फसल बर्बाद ना होने दे साल भर। फिर उसके बाद जब फसल अच्छी हो जाती, भगवान साथ देता है, तो फिर गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसको जो फसल का रेट मिल रहा है वो अच्छा मिले, ताकि उसने जो मेहनत की है उसका फल उसको मिल पाए, उसकी ज़िंदगी गुजर बसर चल पाए। लेकिन जब दोनों केस में या तो भगवान की तरफ से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, या फिर गवर्नमेंट की वजह से नहीं होती, तो किसान के पास ऑप्शन नहीं बचता। खेतों में डालने वाली दवाई खा लेंगे, या फिर फांसी लगा लेंगे खेतों में जा। तो रीज़न वही है। लीकर इज़ आल्सो द रीज़न ऑफ सुसाइड। जो क्या बोलते हैं उसको, बहादुरी बनाता है, अंदर बहादुर बनाता है लीकर इंसान को कि भाई सुसाइड करो। क्यों? और लीकर इंसान तब पीता है जब इंसान बैड मूड में होता है। मैक्सिमम मैंने देखा है लाइफ में कि लोग पीना तब शुरू करते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ गलत हो जाता है। तो गलत होता है तो जो दारू होता है उसका एक खासियत होती है कि वो माइंड को बहुत चढ़ाती है, और उस टाइम पे माइंड में कुछ भी ऐसा चल रहा हो तो वो क्या होता है कि अगर आप माइंड में ये सोच लो कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीने का क्या फ़ायदा, तो दारू इतना आपके अंदर हिम्मत भर देगी कि आप खुद को फांसी से लटका लोगे, पंखे से लटका लोगे। तो रीजंस बहुत सारे सुसाइड के, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है सुसाइड का, दैट इज़ एक्सपेक्टेशंस। हम अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बना लेते हैं कि हमें जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं बैठती हैं, हम उसकी वजह से डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, पागल लोग कह सकते हैं, या फिर बीमार हो जाते हैं, खाना वाना छोड़ देंगे, बीमार हो जाएंगे। सो ऐसा हो जाता है। मत रखिए इतनी एक्सपेक्टेशन। जब भी लाइफ में आप
सोचते हैं कि ज़िंदगी मेरी चलनी चाहिए अच्छी, तो आप एक्सपेक्टेशंस उतनी बनाओ जितनी कि आपको लगता है कि अगर ये एक्सपेक्टेशंस इतनी पूरी हो जाए, ये मत बनाओ कि भाई मैं सीधे राजा बन जाऊँ। ये बनाइए कि मैं पहले सिपाही बनूँ, सिपाही के बाद सेनापति बनूँ, सेनापति के बाद महाराजा बनूँ। ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट राजा। जब आप डायरेक्ट राजा बनने का सोचोगे तब लाइफ में हमेशा गलत होता है। स्टेप्स चढ़ो, आप कभी भी एक तो सीढ़ी चढ़ते हो तो पहले सीधे नीचे से पहले स्टेप पे तो नहीं, सबसे ऊपर वाले स्टेप में तो नहीं पहुंचते ना, उसमें भी स्टेप्स हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे पायदान है, चढ़ते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल हो जाते हो, छत पे पहुंच जाते हो। तो फिर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बनाने का क्या मतलब। पेरेंट्स से भी मैं बोलना चाहूँगा कि लाइफ में बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ऐसे एक्सपेक्टेशंस का उनको बोझ मत डालो कि हमने आपको पढ़ाया इतने साल, अब आपकी जिम्मेदारी है कि नौकरी करो ज़बरदस्ती। कई बार मिल पाती है, इंडिया जैसे देश में एम्प्लॉयमेंट मिलना इतना आसान नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कोई कंट्रोल नहीं करता। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चक्कर में मैं कुछ न्यूज़ पे देख रहा था कि, न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा वैसे, लोकल न्यूज़ चैनल, मैंने सोचा कि देखा कि उन्होंने बोला कि अराउंड दिसंबर तक देयर विल बी 2 करोड़ डिलीवरीज ऑफ बेबीज इन इंडिया। शॉक। पॉपुलेशन कंट्रोल करो, जिस दिन इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन नौकरियां भी मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस जो आपने बना रखी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होगी। ड्रीम करो, सोचो, लेकिन उनको ये मत करो कि ड्रीम अगर आपका राजा बनने का तो डायरेक्ट राजा बनो। अगर आपके अंदर दम है, बन सकते हो, डैट इज़ ओके, गुड। बट आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं बन पाओगे तो डोंट गो फॉर दीज थिंग्स। एक्सपेक्टेशंस लाइफ में सबको करो, इवन पेरेंट्स जो हैं वो मत रखें इतनी एक्सपेक्टेशंस। थोड़ा बहुत ठीक है, प्रेशर डालना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, प्रेशर नहीं डालोगे तो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों के माइंड में प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि आजकल हर चीज़ की मेजरमेंट का मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मेंटल प्रेशर को मेज़र करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप कहीं मेज़र नहीं कर पाओगे, कोई डॉक्टर मेज़र नहीं कर पाएगा कि एक बंदे के दिमाग के अंदर कितना प्रेशर है। तो प्रेशराइज मत करो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो एज ग्रुप 20 to 45 के बीच में है। लाइफ में गलतियाँ होती हैं, कई बार गलत डिसीजन ले लेता है इंसान, लेकिन बात बनती है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया एक बार तो उसको सुधार लीजिए। बैड डिसीजंस मत लीजिए और ज़्यादा अपने आप को आप अपने आप को मारने से क्या करोगे। आपने खुद को फांसी पर लटका लिया, खुद जहर खा के मर गए, आप खुद चले गए, बदनामी करके गए आप अपने परिवार की, है ना। तो लाइफ में थोड़ा खुश रहिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, अच्छे रहेंगे सब। और जब भी ऐसे ख्याल आते हैं ना माइंड में, तो सबसे पहले हर चीज़ छोड़ के आप अपने लोगों के बीच में जाके बैठिए, उनसे बातें शेयर कीजिए। कई बार ज़िंदगी में मौके ऐसे ही निकलते हैं कि ज़िंदगी में मैंने शायद कर लिया होता तो ऐसा ना होता, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मर गए, बदनामी पीछे फैमिली की आपने करवा दी सुसाइड करके। लोग तो बात करेंगे, लोगों को कुछ अच्छे बुरे से लेने का मतलब नहीं। आपको अगर उन्होंने ज़िंदा रहने तक नहीं पहचाना, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी बात ज़रूर करेंगे कि वो बंदा ऐसे मर के चला गया। तो एक्सपेक्टेशंस रखिए, लेकिन इतना रखिए कि आप अपने आप को, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा ना हो तो डिप्रेशन में ना डाल सकें। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक था, ये मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब पे। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियो डाले हैं, लेकिन वो ये वाले नॉर्मल कॉमेडी टिकटॉक की वीडियोस ऐसे करके डालता था। फर्स्ट वीडियो जो मैं बाय फेस डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुँचे ये चीज़ें। ये चीज़ें लोगों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे।
अभी एक एक्टर की मौत पे अगर इतना बवाल मच रहा है तो हर एक बंदे की मौत पे बवाल मचना चाहिए, और मौत होनी ही नहीं चाहिए। बवाल तो छोड़ो, मौत होनी ही नहीं चाहिए। क्यों मरना है? लाइफ बार बार तो नहीं मिलती जीने के लिए, है ना? तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।